नमस्ते सभी मित्रों को सहपरिवार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 दिन की मैराथन के बाद 57 मुस्लिम देशों के मुल्ला मुसाफा करके और एक दूसरे की तशरीफ पर थपकी देकर चुपके से निकल लिए। अरब देश में आए थे तो इजराइल को सबक सिखाने, लेकिन 3 बकरे और 2 भैंसों को खाकर चलते बने। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दीपावली की रंगोली और मुल्ला की बकलोली कुछ ही घंटे चमकती है। उसके बाद मेरा मोहल्ला में ही यहाँ का मुल्ला की परिपाटी चल पड़ती है। इस्लामिक सहयोग संगठन के 57 देश और अरब लीग के 22 देश के तहमदों में गांठें नहीं लगना इस बात का संकेत है कि इजराइल की ताकत ने इनकी औकात को औंधे मुंह गिराकर बेशरम कर दिया है। ईरान की मुल्लाई बकलोली सुनकर तो इजराइल ने भी उसे भाव देना बंद कर दिया है। तेहरान के अल्टीमेटम रेगिस्तान में प्यासे गधे की तरह साबित हुए, जिसके आगे खाली बाल्टी लेकर मुल्ला जी दौड़ लगा रहा है और गधा इस जोश में खिंचा चला जाता है कि एक बार बाल्टी हाथ लगे तो फिर मुल्ला जी को दुलकती जमाऊंगा। यही वजह रही कि ओआईसी की बैठक में ईरान मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए भड़काता रहा, मगर उसे किसी भी देश का समर्थन नहीं मिल पाया। जो तुर्की 4 दिन पहले जालीदार टोपी के छेद से तहमद निकालने का दावा कर रहा था, वह भी भीगी बिल्ली बना नजर आया। लेबनान में मुल्लागर्दी करने के लिए फेमस हिजबुल्लाह का बेसुरा मुल्ला नसरुल्लाह हमास को एक बार फिर कंगूरे पर बिठाकर नीचे से सीढ़ी खींच ले गया। जबकि हर जुमे शनिवार से पहले मुल्लाओं के अलगोजे बजते हैं कि इस बार यह लोग तहमदों में आग लगा देंगे। पर पहले भी यह साबित हुआ है कि ये फंटर लोग हैं, सिर्फ पीठ पर वार करने और गद्दारी से ज्यादा टैलेंट इनके पास नहीं है। इसलिए तहमद मिलन का करिश्मा मेंढक की पीठ पर बैठी तितली की तरह है। यही वजह है कि बेवजह में 2 भैंसों और 3 बकरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। गाजा में इस वक्त त्राहिमाम मचा हुआ है और इधर इन्होंने भैंसों बकरों का काम तमाम कर दिया। गाजा युद्ध का अंजाम क्या होगा यह इजराइल पहले ही तय कर चुका है। इस इलाके में एक भी ऐसा टोपीबाज नहीं बचेगा जो किसी खंडर में खड़े होकर बांग दे सके। इजराइल कहकर इनकी ठुकाई कर रहा है और मुल्लाओं की मीटिंग कम चीटिंग के बाद इजराइल ने मुल्ला नसरुल्लाह को भी संदेश दे दिया है कि तहमद संभाल कर चलो, वरना बेरूत को भी गाजा जैसा बना देंगे। इजराइल की इस धमकी के बाद जिन मुस्लिम देशों की नहीं फटी, अब उन्हें अपनी उधड़ने का डर सता रहा है। मतलब यह है कि फटती तो सबने सुनी, अब उधड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। 2014 से पहले भारत का पड़ोसी पाकिस्तान भी ऐसे ही मुल्लाई करतब करके दिखाता था। उसके पाले मुसलमान आतंकवादी भारत में हमला करते और भारत कार्रवाई को तैयार होता तो परमाणु बम की मुल्लाई बकलोली शुरू हो जाती। लेकिन जब भारत ने 2 सर्जिकल और एयर स्ट्राइक में घर में घुसकर मारा तो पूरा मदरसा मुल्क ही घबराहट के भंवर में लिपट गया। खुद देश के प्रधानमंत्री को सामने आकर कहना पड़ा, घबराना नहीं। इजराइल ने गाजा में असुर संहार कार्यक्रम का बिगुल फूंका तो 57 मुस्लिम देश बुरी तरह घबराहट का शिकार हैं। इनकी बकलोली से इजराइल को समझ में आ गया है कि गधे का काम रेकना है और उसका काम ठोकना है। हमास के आतंकियों में आधे से ज्यादा का हुरमिलन हो चुका है। जो बच्चे हैं उनको ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। गाजा में आतंकियों की ढाल बने तमाम मुसलमान सफेद तहमद पहनकर दक्षिण गाजा की तरफ भाग गए हैं। मौत से सभी को डर लगता है, वह चाहे अल्लाह के नाम पर हो या नसरुल्लाह के बयान पर। जब पिछवाड़े पर बुलेट लगती है तो नसरू फकरू कोई याद नहीं आता है। मुंह से अब्बा अम्मा की पुकार निकलती है। मालिक ने अपना पालतू शेर शिकार करने के लिए छोड़ दिया है। घसियारे दराती भाले से लैस है, लेकिन पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि शेर से मुकाबला कर सके। ऐसे में मालिक से ही गुहार लगाई जा रही है कि वह किसी तरह शेर को रोक ले। पर अब शेर भी बावला हो गया है, वह तो मालिक की भी नहीं सुन रहा है। यानी उसके सामने कोई भी आए उसी पर हमला तय है। पर सच्चाई है भी यही, जब इंसान नरभक्षी हो जाए तो उसका अंत करने के लिए खुद भी असुर भक्षी बनना पड़ता है। हमास ने इजराइल में जो नरसंहार किया उसकी तुलना में गाजा में तो कुछ भी नहीं है। हमास की तरह इजराइल धोखे से नहीं ठोक रहा है, बल्कि उसने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जिसे जीना है वह उत्तरी गाजा से चला जाए, अन्यथा उसे भी असुर मानकर मौत के क्लब में शामिल कर लिया जाएगा। जब हमास ने सैकड़ों लोगों का कत्लेआम किया तब एक भी मुस्लिम देश ने न कोई बैठक बुलाई और न ही हमास की निंदा की।
यही नहीं, हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया उन्हें रिहा करने की अपील भी एक भी मुसलमान ने नहीं की। लेकिन इन्हीं लोगों को आतंकियों में नजर आ रहे हैं। यह अपने को मानवतावादी के तौर पर पेश करके यहूदी या ईसाइयों को मूर्ख नहीं बना सकते हैं। इनकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी इनकी जमात में तो चल सकती है, बाकी दुनिया को इनकी औकात पता लग गई है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।